चलो, सो वी आर स्टार्टिंग विथ मैक्सिमा इन मिनिमा. We are starting with maxima and minima. अब यहां पे ध्यान देंगे सब लोग, बिल्कुल भी यहां पर ये नहीं चाहिए, ठीक है. हाँ, तो मैक्सिमम मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको सबसे पहले आपको करना क्या है, स्टेप्स क्या है इसका पहले समझ लेते हैं. स्टेप्स याद रखो एकदम, ठीक है. सबसे पहला, क्योंकि हम बहुत सारी चीज पढ़ रहे हैं, है ना, बहुत सारा चीज हमने अब भी फ्री हुए हम लोग वाइवा से एंड आपके सबमिशन से, ओरल प्रैक्टिकल से. अब हमें आज एक्चुअल में टाइम मिल रहा है पढ़ाई करने का, तो अभी भी 3 दिन पूरा बचा है, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है. तो बहुत सारी चीजें एकदम सबमिशन के चक्कर में रह गया होगा, अब आप अच्छे से एकदम पढ़ाई करो, जो आपने पहले किया फिर भी उसको एकदम अच्छे से करो, ठीक है. तो स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको डिफरेंशिएट करना है. कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, गिवन दिया रहेगा आपको, गिवन दिया रहेगा आपको एफ ऑफ एक्स वाई, 2 वेरिएबल के लिए है खाली, ठीक है, जो भी दिया रहेगा. तो सबसे पहला स्टेप है कि आप इस फंक्शन का डेल एफ बाय डेल एक्स निकालो, जिसे मैं एफ एक्स भी बोल सकता हूं. आप इसी फंक्शन का डेल एफ बाय डेल वाई निकालो, जिसे मैं एफ वाई भी बोल सकता हूं. करेक्ट है? इज दैट क्लियर? ओके. अब क्या होगा, इसका ही डबल डेरिवेटिव कर लो, मतलब एफ डबल एक्स हो गया, इसी का डबल डेरिवेटिव कर लो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये क्या हो गया, एफ डबल वाई हो गया. इज दैट क्लियर? पेपर्स, वो पेपर्स है ना, राइटेड पेपर, दुर्गेश सर को बोल स्टडी मटेरियल में अपलोड करना. मैं कॉल करूंगा अभी तुझे. सो डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है. और इसी के बीच एक और चीज आपको पता होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव है लेकिन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है. ओके, इसको मैं बोलूंगा एफ एक्स वाई, ठीक है. इसको मैं बोलूंगा एफ एक्स एक्स, करेक्ट है. इसको मैं क्या बोलूंगा, एफ वाई वाई. ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है. अब मैंने क्यों अलग कलर से लिखा, क्योंकि ये 3 चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये बताने के लिए कि मैक्सिमा या मिनिमा. इसको हम बोलते हैं आर, इसको हम बोलते हैं टी, इसको हम बोलते हैं एस. सिंपल है. ओके, तो ये है हमारा सबसे पहला काम, ये है कि आप स्टेप नंबर 1 आप डिफरेंशिएट कर दो. स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर 2, टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स. स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, क्या करने का इसमें, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इक्वल टू 0, इससे मुझे स्टेशनरी पॉइंट्स मिलता है, ठीक है. आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है. तो इससे आपको, आप जब पुट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू 0 तो आपको 2 वैल्यू मिलता है, यहां पर भी 2 है ना, 2 पॉइंट्स मिलते हैं, सम्स करेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है. तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप, जैसे ही आपको 2 पॉइंट्स मिल जाता है, ठीक है, आप डिसाइड करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज, या फिर आप बोल सकते हैं इसको स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ पॉइंट. पॉइंट तो हो गया, अभी स्टेशनरी वैल्यूज निकालोगे ना आप, वो पॉइंट यूज करके, ठीक है. तो स्टेशनरी वैल्यूज बोला, फिर वो वैल्यूज निकालने के बाद आप डिसाइड करते हैं मैक्सिमा या मिनिमा, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज. क्या है, मैक्सिमा कौन सा है, मिनिमा कौन सा है, ठीक है. तो चुपचाप जो भी आएगा ना वो कर लेंगे. 3 मार्क के लिए आया तो क्या पूछेगा पहले देख लेने का, 5 मार्क के लिए तो पूरा पूछेगा, 5 या 6 मार्क के लिए तो पूरा अच्छे से कर देने का, ठीक है. चुपचाप पूरा सॉल्व करने का भाई, अपना मार्क्स नहीं जाना चाहिए, ठीक है. ओके, सो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, यहां पे वी आर डीलिंग विथ व्हाट, आर टी माइनस एस स्क्वायर का पूरा खेल, ठीक है. किसका खेल है, आर टी माइनस एस. तो सबसे पहले डिसाइड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है या आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 है. समझ में आया? अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब आर टी, मैंने आर निकाला है उसकी कुछ वैल्यू होगी, टी निकाला उसकी कुछ वैल्यू होगी, एस मैंने निकाला उसकी कुछ वैल्यू होगी, ध्यान दो, ठीक है. और फिर उसके बाद आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालने के बाद मैं यहां पे देखूंगा क्या वो पॉजिटिव है. पॉजिटिव है तो मेरा एक और चीज आ जाएगा इसी के साथ, अगर r ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा और r लेस देन 0 है तो क्या होगा. तो अगर ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, ये
मतलब अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा, और अगर नेगेटिव है तो सिंपल। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, सैडल पॉइंट। अगर कभी ऐसे हो तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नाइदर मैक्स नॉर मिनिमा। समझ में आया? तो जब आप यहां पे डिसाइड कर लेते हैं मैक्सिमा क्या है मिनिमा क्या है, तो स्टेशनरी वैल्यूज उसका मिलेगा। समझ में आया? और जो वैल्यूज मिलते हैं हम लोग जेड में पुट करते हैं, हमारा जेड मतलब जो क्वेश्चन दिया उसमें पुट करते हैं वो वैल्यू, उससे हम बताते हैं कि इसका वैल्यू ये है, उसको ही बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। सिंपल। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये हम लोग अभी इसके सम्स करेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया कब होता है मैक्सिमा कब होता है मिनिमा। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, कुछ ज्ञान वान देने की जरूरत नहीं मुझे, सिंपल सी बात है, सीधी बात, तो बकवास, अपने को पता है क्या है क्या नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट अवे सम्स में जाएंगे। चलो, अब मैं सम्स जो उठा रहा हूं, क्या है बता ना। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 63 एक्स प्लस, ये वाला तो बहुत इजी है। ठीक है, चल अभी मैं कर रहा हूं जो, कहां से मिला? ठीक, कर लेंगे, चल पहले मैं जो बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। ठीक है, जो बात हुआ है, ठीक है, वो करेंगे। डिस्कस, डिस्कस व्हाट? मैक्सिमा एंड मिनिमा of x cube x y square minus 12x square minus 12y square minus 12x square minus 2y square plus 21x plus 10। ठीक है, ओके। चलो यहां देखो क्या दिया है, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, ये गिवन है, ये क्या है हमारा फंक्शन एफ ऑफ, है ना, जेड एफ ऑफ एक्स, क्या है ये, एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर 12x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 21x प्लस 10। सही है? सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, इसका डेरिवेटिव करो ना, तो डेल एफ डेल एक्स, है ना, मतलब एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर, एक्स का 1 हो गया तो y स्क्वायर बचा, 24x सीधा 0 हो गया प्लस 21, दैट्स इट। अब इसी का कर लेंगे डेल एफ वाई डेल वाई मतलब एफ वाई। सही जा रहा हूं मैं? तो एफ वाई करेंगे तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा 2xy, उसके बाद ये हो जाएगा 0, सीधा माइनस हो जाएगा 4y, ये 0 ये 0 सब 0। ठीक है, अब इसी का डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर मतलब एफ डबल एक्स क्या हो जाएगा 6x माइनस 24। सही है? अब इसी का डबल डेरिवेटिव कर लो, डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर एफ डबल वाई, ये क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 2x माइनस 4। सही है? इसी को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, तो चलो भाई एस भी निकाल लेते हैं, जो बेसिकली है डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई। आपको करना क्या है कि इसको डेल एफ बाई डेल वाई है ना, उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, तो डेल एफ बाई डेल वाई किधर है, ये है, उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2y, दैट्स इट। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो हमारा ये सब फाइंड होके हो गया है, ये हमारे स्टेप नंबर 1 खत्म। इज दैट क्लियर? स्टेप नंबर 1 खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे स्टेप नंबर 1 होने के बाद, ठीक है, ध्यान दे भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। हाँ, अब उसके बाद क्या होगा देखो, स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 एफ एक्स 0 एंड
तो एफ एक्स मतलब ये हो गया ना। हाँ तो बताओ वो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24x प्लस 21 इक्वल टू 0। और एफ वाई मतलब 2xy माइनस 4y इक्वल टू 0। सही जा रहा हूं मैं? अब ये क्या होगा देखो, हाँ ध्यान देना, आप इसमें से y निकालेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक होगा y इक्वल टू 0 और एक होगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक होगा y इक्वल टू 0 और एक होगा x इज इक्वल टू 2। दैट्स इट। समझ में आया? आप जैसे ही ये कर लेते हैं, आप जैसे ही ये कर लेते हैं, इतना याद रखो कि y इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 है, मतलब मैं एक बार y इक्वल टू 0 इसमें पुट करूंगा और एक बार x इज इक्वल टू 2 इसमें पुट करूंगा, सिंपल। तो अब मैं इसमें पुट करूंगा फॉर y इक्वल टू 0 के लिए, जो मुझे यहां से मिला है, क्या हो जाएगा ये 3x² माइनस 24x प्लस 21 इक्वल टू 0। सही है? इसको सीधा कैलकुलेटर में डालो, इसका 2 वैल्यू निकालो। तो इस सीधा कैलकुलेटर में गया, मैं कैलकुलेटर पे मोड सेटअप पे गया, इक्वेशन पे गया, इक्वेशन पे जाने के बाद मैं सीधा 3 नंबर दबा दूंगा मैं। ठीक है, पहले कोफिशिएंट आएगा 3, फिर माइनस 24 प्लस 21। सो 3 माइनस 24 एंड प्लस 21। तो मुझे 2 वैल्यू मिल रहा है, एक 7 और एक 1। सही है? तो एक मुझे 7 मिला और एक 1 मिला। सही है? तो इससे क्या डिसाइड हो गया? सो देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट्स आर, क्या स्टेशनरी पॉइंट्स? एंड दैट्स इट, है कि नहीं? अरे हाँ है ना। अब दूसरा फॉर x इज इक्वल टू 2 के लिए, चलो पुट करो यहाँ पे x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24 इंटू 2 प्लस 21 इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली कितना हो रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस 48 का प्लस 48 माइनस 21 एंड 3 का स्क्वायर 4 इज 12 माइनस 12। कितना बचा ये, कितना बचा? 21 माइनस 12 कितना बचा? 15। सही है? सबको सेम वैल्यू आ रहा है? कुछ प्रॉपर कैलकुलेटर में डाल लो। हाँ ठीक है, सो 15 आ गया। तो मैं क्या करूंगा, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15। दैट्स इट। सही है? तो यहां पर स्टेशनरी, देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट्स आर, क्या होगा, 2 प्लस रूट 15 होगा एंड 2 माइनस रूट 15 होगा। सही है कि नहीं? ये सिंपल स्टेप है यार, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए आपको। अब हमने 2 स्टेप कर लिया। क्या कर लिया हमने? पहले सब डिफरेंशिएशन कर लिया, उसके बाद स्टेशनरी पॉइंट्स हमने निकाल लिया। 4 स्टेशनरी पॉइंट्स है, वो चारों के लिए हम चेक करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अगर ये 6 मार्क के लिए आएगा तो ऐसे 4 स्टेशनरी, 5 मार्क के लिए अगर आया या 4 मार्क के लिए आया तो आपको ये स्टेशनरी पॉइंट शायद आपको 2 ही वाला मिले, एक ही, है ना? ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आने दो भाई, हमको मार्क्स इकट्ठा करना है। समझ में आया? ठीक है, उस टॉपिक का पूरा मार्क्स मेरे को आना चाहिए, ये हमारा टॉपिक होना चाहिए, ये मेन चीज होना चाहिए। तो स्टेशनरी पॉइंट्स मिल गया। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले एक सॉल्व करेंगे 7,0 के लिए, फिर एक सॉल्व करेंगे 1,0 के लिए, फिर एक सॉल्व करेंगे 2, रूट 15 के लिए, फिर एक सॉल्व करेंगे 2, माइनस रूट 15 के लिए। दैट्स इट। ठीक है, तो चलो लेट्स गो। तो ये होगा फॉर, सबसे पहला फॉर पॉइंट व्हाट 7,0 के लिए। सही है? सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर पॉइंट 7,0 के लिए। ठीक है, चलो ओके। सो अभी यहां पे देखेंगे फॉर पॉइंट 7,0 के लिए क्या करेंगे। सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, आर निकालेंगे ना, है ना?
हमको पता होना चाहिए आर हमारा क्या है भाई, आर मतलब एफ डबल एक्स क्या है वो, कितना आया था हमें 6x माइनस 24, ठीक है क्या ये 6x माइनस 24 और टी क्या है 2x माइनस 4 और s क्या था 2y था आई गेस, ठीक है ओके। तो चलिए इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, आप पुट कीजिए ना, ये क्या होगा 6x कितना है 7 है माइनस 24 कितना हो गया ये, तो ये 6 7 जा 42 माइनस 24 18, ठीक है विच इज करेक्ट है। उसके बाद यहां पर पुट करूंगा मैं -4, ये कितना हो गया 10 विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है और ये हो गया 2 0 0, ये हो गया 0 बराबर। अभी सम खत्म नहीं हुआ, क्यों खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम लोग ये पॉइंट्स हर एक का निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर कितना है 18, टी कितना है 10 माइनस 0 कितना हो गया ये 180 विच इज, तो भाई कंडीशन के हिसाब से आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 180 ग्रेटर देन 0 एंड क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है मतलब ये कुछ तो देगा, मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा, और आर जो मेरा है वो कितना आया था भाई हो गया 18 विच इज ग्रेटर देन, देयरफॉर पॉइंट इज पॉजिटिव है तो क्या होगा मिनिमा आएगा ना, उल्टा रहता है, पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो उल्टा है, सिंपल है यार, पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो, ठीक है। अब यहां पर पता चल गया मुझे ये पॉइंट हो गया 0.7,0 के लिए, ठीक है। अब ये मेरा होगा 0.7,0 के लिए मैंने कर लिया पॉइंट इज मिनिमा। जैसे ही फाइंड हो जाता है तो मैं इसको पुट कर दूंगा मेरे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन क्या है मेरा z मिनिमम मिल जाएगा, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज, स्टेशनरी वैल्यूज, समझा। तो अब ये निकालेंगे, ठीक है, तो स्टेशनरी पॉइंट्स फिर उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज, मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करना तो डिस्कस कर लिया भाई, समझा। लेकिन मैं तो बोलता हूं पूरा करके छोड़ने का, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 21x प्लस 10। तो चलो इसमें पुट कर दो तो z मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, सिंपल। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा x कितना था इस पॉइंट का 7 था ना, 7 का क्यूब ये 0 हो गया, 12 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 21 इंटू 7 प्लस 10, तो ये आपको z मिनिमम वैल्यू दे देगा। कितना आ रही है कैलकुलेटर से निकालो फटाफट, कैलकुलेटर से करो, तू भी रॉन्ग कर रहे हो, -88, दैट्स इट, हो गया, सिंपल है ना। ये किसके लिए क्या था, 0.7,0 के लिए, करेक्ट है। हाँ अब ये 0.7,0 के लिए कर लिया, अब किसके लिए करना है मुझे, 1,0, फिर उसके बाद √15, उसके बाद, तो इससे आपको पता नहीं चल जाएगा क्या करना है, ये वाला बोल रहे हो, हाँ तो मोस्टली क्या होता है ज्यादातर क्वाड्रेटिक होगा तो दो वैल्यू निकाल सकते हो ना कैलकुलेटर में डाल के, और क्यूब भी हुआ तो भी निकाल सकते हो कैलकुलेटर से डाल के। उन लोग ये जो सेकंड वैल्यूज देते हैं ना वो ऐसा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ही ना आए, आप जितने भी सम देख लो, ठीक है ओके। तो अभी बाकी का कर सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट आपका जो सैडल पॉइंट है ना उस पॉइंट पे ही नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, तो मोस्टली किधर लिखा है
उसमें भी था वो मतलब आया था एग्जाम में। ये देखो ऐसा होता है, वो यहाँ पे बता देता हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ही ना आए। अगर आपका एफ एक्स 0 और एफ ऑफ 0 है ना, ठीक है, इधर से आप सॉल्व करते हो बराबर। देखो आपने क्या किया, इससे क्या मिल गया, सैडल पॉइंट। कितने कंडीशन बताया मैंने आपको, एक आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 के लिए नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, है ना। ये देखो इसमें क्या होता है, ये इसमें से आप जब वैल्यूज निकालते हो आपको कोई भी पॉइंट नहीं, कभी कभी क्या होता है आपको कुछ मिलता ही नहीं इसमें वैल्यूज, जैसे अभी इक्वेशन आया, इधर भी कुछ मिलेगा नहीं, एक्स भी नहीं मिला, वाई भी नहीं मिला, ठीक है, तो वो टाइम पे हम इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये मोस्टली नहीं, इसका कुछ टेंशन मत लो ज्यादा। हाँ, जो है सैडल पॉइंट, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा, मिनिमा एंड मैक्सिमा, इस पे खेलो, ठीक है, ओके। या फिर एक ऐसा होता है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर सीधा इक्वल टू 0 आता है, तो वो तो रिजेक्ट है, सीधा उसको रिजेक्ट करने का मतलब एक तो ग्रेटर होगा एक लेस होगा, या तो एक आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू 0, वो सीधा रिजेक्ट होता है, ठीक है। वो कर लिखना है तो लिख सकते हो, आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0, ये टाइम पे सीधा क्या हो जाता है, रिजेक्ट दी पैर, ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। और कुछ ठीक, उसमें दोनों साइड की इक्वेशन बन रही है, जैसे कि x² भी आ रहा था उसमें y भी आ रहा था, अगर x आता तो उसमें क्वाड्रेटिक करना, इसमें x² आ रहा था और y भी आ रहा था उसमें, और दूसरे वाले इक्वेशन में भी वही हो रहा था, ठीक है। अच्छा ये सॉल्व हो जाएगा 4.7,0, इसका मैं अगर ये बोलूं, चलो वो कर लेते हैं, आप जो बोल रहे हो उसको भी कर लेंगे, वो बता दूंगा मैं। फॉर पॉइंट क्या बचा 1,0, हाँ तो यहां पर भी कर सकते हो ना, आज सीधा पुट कीजिए, एफ एक्स एक्स पुट कीजिए सीधा, ये 6 के जगह एक्स 6 है ना, तो 1 पुट कीजिए, 6 माइनस 24 कितना हो गया, ये -18 विच इज लेस देन 0। टी क्या है, एफ डबल वाई बराबर, तो इसकी इक्वेशन तो ये है ना 2x माइनस 4, तो x की जगह क्या लोगे 1, तो 2 माइनस 4 मतलब क्या हो गया -2 विच इज लेस देन 0। s क्या है 0 ही रहेगा 2 आए तो। अब मैं क्या करूंगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर क्या है -18 है ना, t क्या है -2, s तो सीधा 0 है, तो अब ये क्या ही होने वाला है 18 इंटू 2 36, तो ये हो गया 36 विच इज ग्रेटर देन, तो यहां पर आर टी माइनस एस स्क्वायर 36 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एंड आर जो है ना आर वो क्या है आपको नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये क्या देगा, देयरफॉर पॉइंट इज मैक्सिमा। आपको समझा है मैक्सिमा, समझा सबको, ये कैसे हुआ मैक्सिमा, कैसे क्या, ठीक है। अब हो गया, अब आप इससे z मैक्स निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इसी में आप पुट कर दीजिए वो वैल्यूज, तो यही इक्वेशन है, उसमें मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 12 1, ये हो गया 0, ये 21 इंटू 1 प्लस 10 कितना हो गया z मैक्स, है ना, 12 प्लस 10 31, 31 में से 132 माइनस 12 कितना बचा 20, दैट्स इट, लेट्स गो, ठीक है, समझ गया, ओके। अब ऐसे ही आप किसका निकाल सकते हो पॉइंट, किसके लिए कर सकते हो, है ना, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो फॉर पॉइंट 2 प्लस रूट 15, तो आपको तो पता ही है सब कुछ, है ना, ये देखो 6x माइनस 4 है, सीधा पुट करो, ज्यादा सोचो मत, सीधा आर निकालो, तो क्या हो जाएगा, आर क्या होगा बोलो, 6x, x कितना है भाई 2 है, माइनस 24 कितना हुआ ये लेस देन 0 बराबर, t क्या है 2 इंटू 2 माइनस 4 कितना हुआ ये 0 विच इज 0, जाने दो, ठीक है। अब s क्या है मेरा 2y है, मतलब 2 रूट 15 है, करेक्ट है 2 रूट 15, तो अब मैं आर टी माइनस एस स्क्वायर इसका करूंगा, r कितना है -12, t कितना था 0,
एस स्क्वायर, तो 2√15 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हुआ, माइनस 2 का स्क्वायर कितना है 4 इंटू 15, मतलब कितना हो गया -60। तो RT माइनस एस स्क्वायर मुझे क्या मिल रहा है -60, विच इज लेस देन 0 के लिए क्या होता है सिंपल। समझ में आया? ऐसे आप उसका कर लेना, माइनस रूट होगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर माइनस होगा और फिर माइनस होकर स्क्वायर ही होने वाला है, यही आने वाला है, नाइदर मिनिमा नॉर्मल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हमने कर लिया है, बाकी चौथा पॉइंट कर लेना आप। मैंने आपको मेन सिखाना था कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं एक और सम जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपन कर लेंगे, वो तो नहीं आने वाला, ठीक है, वो भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे लग रहा है वो करने दो। हाँ, ये क्वेश्चन भाई साहब, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ, प्लीज कर लेना ये, अपना प्रेडिक्टेड पेपर चुपचाप करो, उसमें 3-3 मार्क का सम आज पहले कभी नहीं था ना, वो सब बना के दिया प्रॉपरली, है ना, तो वो करो, ठीक है, आपका फायदा है, ठीक है। हाँ चलो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ओके। और एक 72x वाला जो हमने लास्ट टाइम किया था, ओके, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये वाला देख लेते हैं, z मतलब f of x, y is given as x cube 3xy square minus 3x square minus 3y square plus 4। यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, यहां पर डिफरेंशिएटिंग ना, fx होगा 3x स्क्वायर, ये 3y स्क्वायर माइनस 6x, सिंपल। इसका ही एक और बार कर लो, 6x माइनस 6, दैट्स इट। वैसे ही fy करेंगे तो ये होगा 2y, मतलब ये हो गया 6xy, फिर 0 माइनस 6y, दैट्स इट। f डबल वाई क्या होगा 6x माइनस 6, सही है, सेम है देखो। और फिर fxy वो क्या होता है, y को विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, है ना, y को विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो सीधा बचेगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, दैट्स इट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है दिसंबर 24 में, इज दैट क्लियर? ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बाद में लिख के दूंगा, उतने से हम प्रैक्टिस करना, उसमें से ये है, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 6y, पीडीएफ भेजूंगा, पीडीएफ भेजूंगा आपको, सब जगह फैलाना भी है, ठीक है। हाँ, अब ये क्या होगा, एफ एक्स वाई 6y है कि नहीं, ठीक है। तो अब इसको करेंगे कैसा, अब दूसरा स्टेप क्या है भाई, एफ एक्स 0 एंड एफ वाई 0, सीधा फटाफट लिखो ना, क्या है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड एफ वाई मतलब 6xy माइनस 6y इक्वल टू 0, y निकाला 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, सही है। अब मैं इधर पे लिखूंगा फॉर y इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 6x बराबर, x निकाल लिया, 3 निकाल लिया बराबर, तो क्या बचा, सही है, तो ये तो 3 0 हो जाएगा सीधा, तो एक x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू, सही है। सो देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट्स आर 0,0 एंड 2,0, सही जा रहा हूं मैं। अब दूसरा करेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 के लिए 3y प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1, ये हो गया 3y स्क्वायर, ये क्या होगा
-3 इक्वल टू 3, 3 3 कैंसिल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइन वाई इज इक्वल टू 1 है, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होगा? 1,1 एंड 1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसा क्यों है? ठीक है, चलो अब इसका क्या करेंगे, हर एक का पॉइंट निकालेंगे, है ना। चलो इसका हर एक का पॉइंट निकाल लेते हैं। 4 पॉइंट्स है, चारों पॉइंट को सॉल्व करते हैं। पहले फॉर पॉइंट क्या है 0,0 के लिए आर क्या आया था अपने को 6x माइनस 6, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा सीधा 0 माइनस 6 लेस देन 0। टी भी क्या था 6x माइनस 6, क्या होगा ये 0 माइनस 6 लेस देन 0। एस क्या था 6y, बराबर 6y। तो चलो लिख लो 6y, 6y। ये भी क्या हो गया 0 हो गया। तो आप क्या करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर लिया -6, टी लिया -6, एस लिया 0, ये हो गया 36 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो देयरफॉर आर टी माइनस एस स्क्वायर 36 ग्रेटर देन 0 है, एंड आर जो है आर विच इज तो नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा देयरफॉर पॉइंट इज तो निकाल लो Z मैक्स, है ना, Z मैक्स निकाल सकते हो ना। आगे बढ़े, अब हम लोग देखेंगे फॉर पॉइंट एक हो गया 0,0, अब एक होगा 2,0 के लिए, सही है। तो जब मैं बोल रहा हूं 2,0 के लिए तो R निकाल लो, है ना। 6 2 -6 मतलब 6 ग्रेटर देन 0। टी का भी सेम चीज है, एस का क्या होगा 0, आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या होगा 6 इंटू 6 माइनस 0 36 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर तो क्लियरली पता चल रहा है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर 36 ग्रेटर देन 0 है, एंड आर इक्वल टू 6 वो भी ग्रेटर है, देयरफॉर पॉइंट इज, तो पॉइंट मिनिमम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा Z मिनिमम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये वैल्यू x और y की पुट कर दो बस। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं फॉर पॉइंट 1,1 के लिए। तो R क्या है भाई, R पुट करो 6 इंटू 1 माइनस 6 क्या हो गया ये 0 हो गया, टी भी क्या हो गया 0 हो गया, और एस क्या है 6y था ना, हाँ मतलब ये क्या हो गया 6 हो गया। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या है भाई, R 0 है, ये 0 है, बराबर। कितना हो गया ये, हाँ ये 36 आएगा, लेकिन माइनस 36 इज व्हाट, हाँ हमेशा, ठीक है हमेशा, ठीक है। ये कितना आ गया नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या हो गया आर टी माइनस एस स्क्वायर इज -36 विच इज लेस देन, और लेस देन 0 में क्या होता है
वैसे आप क्या सॉल्व करोगे फॉर पॉइंट 1, -1 के लिए, जो चौथा पॉइंट था आप पुट कीजिए ना, क्या होगा ये आर, ये हो गया 6 माइनस, ये तो 0 ही हो गया, टी भी क्या होगा 0 होगा, S6 इंटू -1 है तो ये -6 है, पर फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि R 0 है, T 0 है, -6 का स्क्वायर है ये हो गया 0 -36, अगेन -36 इज लेस देन 0, सीधा क्या हो गया ये नाइदर मैक्स नॉर मिनिमा, क्या हो गया ये एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैंने कर दिया, ठीक है, जितना करना चाहिए था। मैं आपको लिख के देता हूं कि अभी आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इसमें से ही आएगा मैं जितना करा रहा हूं, ठीक है, x³ + y³ -3axy उसके बाद x³ + 3xy² -15x² -15y² + 72x, ठीक है, x³ y² 1 - x - y, अभी इतना खतरनाक दिख रहा है पर है नहीं, आपको क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा x³ y² -x का 4y² -x³ y³, दैट्स इट। Show that the minimum value of u is equal to xy plus a³ 1/x plus 1/y is 3a²। क्वेश्चन आएगा तो ये मैंने ये भी करवाया है और ये भी करवाया है, कर लो, ठीक है, और सब अपने कोर्स में ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है, एग्जैक्टली मैंने बोला है अपना वन शॉट करो और अपना पावर कोर्स, इट्स इनफ, ठीक है, बोलो। किसके nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव वो तो सक्सेसिव है ना, ये चैप्टर में कहाँ आ गया, मॉड्यूल 4 है ना, मैंने टॉपिक अलग है ना बेटा, अभी आप पूरा चेंज कर रहे हो, सुनो, आप वो न्यूमेरिकल मेथड्स कर रहे हैं, मॉड्यूल 6 कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम मिनिमा इजी इसलिए मैंने इंक्लूड किया, आपको पूछना है तो मुझे पूछ लेना। हाँ हाँ एप्लीकेशन हो पार्सल का, ठीक है, डन, ओके ओके, चलो इतना ही करना भाई, इतना ही, ठीक है, कितना क्वेश्चन किया, 1 2 तो मैंने सॉल्व करके दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चुपचाप से कर लियो, ठीक है, मैंने किया है ना ऑलरेडी, पावर कोर्स में भी है अपने, ठीक है, हाँ क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहा था तब भी था उसमें, एंड ये भी है, ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़े, मैंने एक चीज बोला था कि हर टॉपिक का 600,
तो आप अगर 12 टॉपिक कर रहे हो तो 72 हो गया, 15 टॉपिक कर रहे हो तो कितना हो गया, 90 सम्स हो गए, 90 मार्क 90 सम, बस बहुत है। सिंपल कैलकुलेशन है यार, मैं आपको बता रहा हूं। अभी देखो कंपोजिट फंक्शन का भी 6 ही सम है, फिर उसके बाद क्या है, अभी लिबनिट्ज का भी 6 सम, कुछ कुछ चीजें में 8 सम कर लो, 100 सम है ना, बहुत बहुत है, मतलब बहुत है, सीरियसली बोल रहे हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए क्या क्या टॉपिक है, मैंने बताया, अरे इतना पढ़ ले पास हो जाएगा, वीडियो देखा ना, उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना, आप कॉम्प्लिकेटेड मत करो, बहुत इजी है, पास होना बहुत इजी है, आप खुद सोचो प्रैक्टिकली। एक्सपांशन के सम में वापस से आपको बता देता हूं, मुझे एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपांशन का सम दो चीज है, एक साइन एन थीटा वाला है और रेस टू एन, ये आता ही है, इजी है काफी, मतलब ये 5 मार्क नहीं आएगा आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं इसी में, अब मैं बताता हूं, न्यूटन रैप्सन हो गया और रेगुलर फॉल्सी, सपोज इन दोनों में से एक ही आया 5 मार्क के लिए, गॉस सीडल और जैकोबी, सपोज इसमें से एक ही आया 5 मार्क के लिए, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम हमने किया, ये तो इजी है भाई, अगर ये सब नहीं करोगे तो खत्म। हाँ 5 मार्क के लिए मैं 5 ही मार्क पकड़ रहा हूं, ठीक है। मैट्रिसेस में पकड़ा नहीं है, मैट्रिसेस पे आते हैं। मैट्रिसेस में नॉर्मल फॉर्म एंड PAQ, ये आपको आएगा 5 या 6 मार्क के लिए, मैं 5 पकड़ रहा हूं, ठीक है। फिर हार्मेशन आने वाला है इस बार, चुपचाप हार्मेशन करके जाओ, मैंने कल भी कराया था, वो कर लेना चुपचाप। तो हार्मेशन कितने मार्क्स के लिए आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 मार्क के लिए आएगा। फिर यूनिटरी एंड ऑर्थोगोनल, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 4 या 3, ठीक है, ओके। इतना हुआ, कितने मॉड्यूल में से हुआ ये, 3 मॉड्यूल। इसका मैंने अभी रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पकड़ा, कितना हो गया ये भी एक 5 मार्क का, बराबर है कि नहीं, है ना। कितना मॉड्यूल हुआ ये, 3 ही मॉड्यूल हुआ, 3 मॉड्यूल में हम लोग को कितना आ रहा है, 30 पकड़ो, चलो कुछ ऑप्शन में चले गए। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, जो एकदम डर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। अब मुझे इसके बाद मैं करूंगा भाई, सबसे पहले तो यूलर्स वाला पार्ट, मतलब मैंने जो सीक्वेंस बताया उस हिसाब से तो पार्शियल होना चाहिए, तो पार्शियल के कुछ सम्स है, 3-3 मार्क के छोटे मोटे सम्स, log of 10x plus 10y plus 10z वो आने वाला है, log of 10x plus 10y plus 10z या फिर 10x plus 10y, दो देगा, या तो 10x plus 10y plus 10z देगा log के साथ, है ना, या तो log of 10x plus 10y, दो ही देगा। बहुत इजी हो, sin 2x करो, del u by del x करो, इतना इजी है, ठीक है। फिर उसमें एक और है log वाला सम, जिसमें -9 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, वो वाला सम मैंने करवाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, बहुत इजी है, सब किया अपन ने। देखो तो पार्शियल की अगर मैं बात करूं, पार्शियल ध्यान दो, तो ये 3 मार्क का एक सम आएगा, इसका बेसिक सम, कंपोजिट के 6 सम है, वो काजू कतरी, वेरी इजी, इट इजी टू ईट ऑल्सो, ठीक है ना, हाँ, और सॉल्व ऑल्सो। तो उसमें जो अपना काजू कतरी टेक्निक है, उसका एक 6 मार्क का सम आएगा। और मुझे एक बात बताओ, लिबनिट्ज मैंने कराया, इतना नेक्स्ट लेवल पढ़ाया था आप लोगों को, 6 मार्क वो। फिर होमोजेनियस फंक्शन, दिक्कत नॉन दिक्कत टाइप, वो आएगा 6 मार्क का, बस इतना ही पढ़ो। देखो अपने आपको स्मार्ट बनाओ, अगर नहीं हो तो भाई मैं इतने पढ़ता हूं ना, क्यों स्ट्रेस लूं। अगर आपको लग रहा है कि भाई दिक्कत है अभी भी, तो उसको इजी करो, अपने दिमाग को क्या बोला, बेवकूफ बनाओ, ठीक है। अगर ना आप डरोगे तो डराएगा फिर दिमाग,
अरे मैं जितना करा उतना क्लास में करवाया हूँ मैंने। ये 57 हो गया। चलो इसमें से मैं पकड़ता हूँ कि चलो भाई 15 मार्क्स चले गए ऑप्शन में, तो भी 40 मार्क्स अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ। आप एकदम हार्ड मत समझो। अगर आपने इतना मेहनत नहीं किया, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ्स 1 है ना, मैथ्स 1 अगर ये 2 टाइम्स है ना, तो M2 है ना, M2 10 टाइम्स हार्ड है। कंटिन्यू इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, डबल इंटीग्रेशन, तो ये अगर आप नहीं कर पाए तो भाई बहुत दिक्कत है इधर। मैं और इसलिए बोलो स्मार्ट वर्क करो, ज्यादा कुछ मैं जितना बता रहा हूँ उतना कर लो पहला। जबरदस्ती का ना स्ट्रेस मत लो, ये पढ़ना है वो पढ़ना है। अरे भाई स्टेप बाय स्टेप जाओ ना, स्टेप बाय स्टेप, है ना। क्या होता है हम लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं जाते। मुझे एक बात बताओ, अभी मैं अगर स्टेप बाय स्टेप चलूंगा मुझे कोई दिक्कत आएगा? और मैं यहां से जंप मारूंगा तो गिर जाएंगे ना। नहीं भाई, बहुत एक्सपीरियंस नहीं तेरे को, पहली बार इंजीनियरिंग कर रहा है ना। हाँ, तो आप डायरेक्टली सोचोगे अरे भाई चलो 6 ही मारते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। सामने वाला बॉलर कौन है देखो पहले, मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है। ओके, तो आप ये समझिए अगर स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो +5 मार्क्स +5 मार्क्स ऐसे करके मार्क्स इकट्ठा करोगे ना, तो आपका बहुत इजी है करना। अगर आपने अभी भी नहीं स्टार्ट किया, एक्सपांशन के इसके 6 सम, इसके 6 सम, मतलब 5-5 सम कर लो, 3-3 सम कर लो, मैं जितना करा है, ठीक है, कर लिया। अच्छा हाँ, ये टॉपिक हो गया टिक। उसके बाद न्यूटन रैप्सन रेगुलर फोर्स का इसका 4 सम, इसका 4 सम कर ले, टिक। स्टेप बाय स्टेप ये भी कर लो, वो भी कर लो, केटी ले लो, ये सब गया। समझ गया कि नहीं? ठीक है। उसके बाद गॉस सिडल के 3 सम कर लो, गॉस के 2 ही सम करो यार, बहुत इजी है। उसके बाद मैक्सिमम इनवर्स का मैंने जितना 6 सम बताया वो कर लो। उसके बाद नॉर्मल के 3 सम, पैक के 3 सम, 3 into 3 का ही आने वाला है, बात हो गया है। उसके बाद हर्बिशन का मैंने कराया वो, उसके 2-3 सम है, यूनिटरी का 3 सम है, और अरे बहुत इजी है, बहुत इजी है पास होना, सीरियसली बोल रहा हूं। बस अपने दिमाग को इधर उधर मत दौड़ाओ, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कैसे मार्क्स बढ़ाना है हम लोग को? स्टेप बाय स्टेप, +5 मार्क्स +5 मार्क्स +5 मार्क्स +5 मार्क्स, ऐसे स्टेप बढ़ाओगे ना कोई दिक्कत नहीं आएगा। डायरेक्ट 60 चाहिए, डायरेक्ट गिर जाओगे भाई। और यहां तो सीधा तो डायरेक्ट जंप मारने का नहीं, डायरेक्ट जंप मारेंगे तो कुछ और भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप, जाट लिया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने भेजा यार, तो तुम लोग ध्यान नहीं दिए, सब है। हाँ शाबाश मुन्ना, जिंदगी में खुशियां आएंगी। चलो आगे बढ़े, चलो लेट्स गो, ठीक है। अब यहां पर हम करने जा रहे हैं सबसे पहले तो भाई कितना बज रहा है? 8 बज गया। न्यूटन रैप्सन बैठना है ना?
ठीक है। लॉग वाला सम भी किया ना, बैठना, ठीक है, बैठ जाओ, अभी ये खत्म हो जाएगा, आधे पौने घंटे में खत्म करते हैं। गॉस सीडल गॉस जैकोबी तो बहुत इजी है, हर गरीब बच्चों को आता है वो। गरीब मतलब इन टर्म्स ऑफ नॉलेज की बात कर रहा हूँ, बच्चा वो तो पढ़ते ही है। चलो, सो न्यूटन रैप्सन मेथड, क्या फॉर्मूला है न्यूटन रैप्सन मेथड का? x ऑफ n प्लस 1, x ऑफ n, f ऑफ x n, f डैश ऑफ x n। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा कंडीशन। कंडीशन क्या है भाई? f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर ये पॉजिटिव या एक नेगेटिव होना चाहिए, तब मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आएगा और तब जाके वो लेस देन 0 रहेगा। ये किस लिए काम होता है? टू फाइंड रूट्स लाइज बिटवीन, ठीक है, किसके बीच में रूट्स लाई कर रहा है, ठीक है। चलो इसका एक सम कर ले तो लॉग वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, बात हुआ है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाँ चलो एक सम कर लेते हैं। कंप्यूट रियल रूट ऑफ x log to the base 10x minus 1.2 equal to 0, correct to 3 decimal places। ये करवाया था मैंने, और लास्ट टाइम 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 भी करवाया था, देखो ये भी करवाया था, करेक्ट है। चलो ठीक है, देख लेते हैं इसको। देखो बोलना मत, ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे भूल जाते हैं। बाकी इसमें सिंपल वाला तो कर ही सकते हैं हमने, एक्स क्यू माइनस है ना नॉर्मल वाला, मैं इसको ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कर रहा हूं जिसमें लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक ये सब होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, x log to the base 10x minus 1.2 is equal to 0, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो यहां पर आपको करना क्या है? तो मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं कि ये मेरा f of x है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, लिख सकता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट। और जब आप ऐसा करते हैं, ये क्यों किया? तो इधर बेस में e हो जाता है, याद रखियो, समझ में आया? अगर आपको याद होगा 10-12 हजार साल पहले आपने ये पढ़ा होगा, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log b बाय log a, और फिर इधर आ जाता है नेचुरल, मतलब e आ जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हो गया x, ये हो गया log x, और ये हो गया log 10, और इधर आ जाएगा e। समझ में आया? समझा? और फिर ये क्या हो गया भाई? -1.2। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब इसका ना डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पहले 1 log टू द बेस 10 का वैल्यू निकालो, कितना हो रहा है बताओ? 1 ऐसा करो, 1 मतलब ऐसा डिवीजन में, क्योंकि 1 है ना, तो 1 ये वाला बटन यूज करो, ये वाला है ना, log बेस e डालेंगे, है ना, तो e यहां पर है, e यहां पर है, ठीक है। तो यहां पर अल्फा e दबाया, इधर
10 लिया तो 0.43 समथिंग आएगा। यस, तो ये हो गया 0.4342 और ये हो गया x log to the base x minus 1.2। सही है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूं। अब ये क्या हो जाएगा, f डैश x, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते तो 0.4342 इसका डेरिवेटिव uv लगेगा। क्या लगेगा? uv। तो x वैसे का वैसे ही log x का हो गया 1/x, फिर log x वैसे का वैसे ही और x का हो गया 1 और ये हो गया 0। तो f डैश ऑफ x जो मुझे मिल रहा है ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 0.4342 1 प्लस log टू द बेस 3x। ये मेरा क्या है? f डैश ऑफ x। और ये मेरा क्या है? f ऑफ x। f ऑफ x क्या है? x log टू द बेस 10x minus 1.2। दैट्स इट, है कि नहीं? तो ये मेरा f ऑफ x से जो मुझे चाहिए और ये मेरा f डैश ऑफ x से जो मुझे चाहिए, जो मुझे फॉर्मूला में लगेगा। अब है ना, जब भी ये मैंने बता दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन जब भी सम स्टार्ट करेंगे तो आप सम को ऐसे स्टार्ट करना है कि आपको सबसे पहले निकालना है कि इसके रूट कैसे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, इसमें आप क्या करोगे मालूम है? इसमें आप पहले डालोगे इसको वैल्यूज कैलकुलेटर में एंड चेक करोगे इसका आंसर क्या है। कैसे चेक करते हैं हम लोग? ठीक है, आप इसको सॉल्व फॉर एक्स करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे मैं यहां पे बता देता हूं, यहां पर ही। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ? सबसे पहले यहां पे देखो x लिखा है, ठीक है, पिंक कलर में, जो भी कलर है, x, फिर उसके बाद log टू द बेस 10, फिर इधर वापस से x, तो ये आएगा अल्फा x, उसके बाद आएगा माइनस 1.2। सही है, और फिर इक्वल टू 0, तो इक्वल टू यहां से मिलेगा, तो अल्फा इक्वल टू एंड फिर यहां से 0, तो ये 2.74। तो आप जब भी इक्वल टू दबाओगे ना तो ये ऐसा एरर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको इक्वल टू नहीं दबाना है, आपको दबाना है शिफ्ट सॉल्व, है ना, 0 इक्वल टू, तो यहां पर आपको वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अभी भी ये हैंग हो गया है, थोड़ा सा हैंग नहीं हुआ है, इट टेक्स टाइम, सो डोंट वरी। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो गया है। तो इसका आंसर आया है हमें बाय कैल्सी, मैं यहां पे लिखता हूं बाय कैल्सी। बाय कैल्सी कितना है अपने को x? 2.7406, और यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। अब मुझे ये इससे सॉल्व करके लाना है। ठीक है, मतलब कैलकुलेटर से मैंने पहले से आंसर निकाल के रखा है, मुझे पता है इसका आंसर क्या है। न्यूटन रेफसन का खासियत ये है, और आपको रेगुलर पॉलिसी का आपको पता है आपका आंसर। इनफैक्ट गॉस सीडल, गॉस जैकोबी 3 इक्वेशन दे देगा, तीनों आप कैलकुलेटर में डाल सकते हैं। आंसर आपको पता है, बस एक्टिंग करना, सॉल्व करना है। समझ में आया? ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2.7406, मेरे को आंसर पता है। अब मैं इसका ना रूट लाइज निकालूंगा, तो मैं लिख लेता हूं f ऑफ x से x log टू द बेस 10x माइनस 1.2। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, एक बार पुट करूंगा x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, f ऑफ 0 log टू द बेस 0 माइनस 1.2, कितना हो गया ये, माइनस 1.2 विच इज लेस देन 0। x इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो f ऑफ 1 log टू द बेस 10 माइनस 1.2 कितना आ रहा है? कितना आ रहा? माइनस 1.2। ठीक है, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा। x इज इक्वल टू 2 पुट करो, ये देखो स्टार्ट आपको ऐसे करना है। हाँ, ठीक है, तो ये कितना हुआ, विच इज ऑल्सो लेस देन 0। अभी सुनो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कंडीशन चेक कर रहे हैं किसके बीच में रूट लाई कर रहा है, तो उसके लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए मल्टीप्लाई करके। अभी तक मैंने 3 वैल्यू डाला और ये मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव दे रहा है, ये भी पॉजिटिव दे रहा है, तो अभी तक रूट सेटिस्फाई नहीं हुआ कि किसके बीच में रूट है।
तो अब x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखेंगे तो f ऑफ 3 हो जाएगा 3 log टू द बेस 10 3 माइनस 1.2। अब क्या आ रहा है? माइनस 0.722 यस नहीं 0.23 पहले का भी आपने रॉन्ग ही बताया। 0.23 ये कितना आया था बताओ मुझे जरा अच्छे से। बेटा आप कैलकुलेटर से भी रॉन्ग कैसे कर सकते हो? 0.597 पहले 2 log टू द बेस 10 2 माइनस 5 हाँ अभी आया ऊपर वाले का माइनस 0.5979 ये राइट ठीक है। अभी 3 का करो। 3 का 0.23 हाँ 0.231 पॉजिटिव तो पॉजिटिव आ गया ना तो रुक जाने का, समझा? देखो मैं यहां पे क्यों नहीं रुका, क्योंकि मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव है। हमको क्या देखना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। सो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2 and 3 because it satisfies what? f of 2 into f of 3 is less than 0। ठीक है। अब मुझे पता है, मुझे वैसे भी आंसर पता है, 2 और 3 के बीच में ही है। मैं स्टार्ट किससे करूं, किसके पास है? 3 के पास है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? x of n plus 1 x of n f of xn f dash of xn। सही है। तो x of n plus 1 इज इक्वल टू x of n f of xn मतलब जो आपको दिया था क्वेश्चन में, जो दिया है log टू द बेस 10 xn माइनस 1.2। सही है। और तो मुझे f डैश आया, वो क्या आया था? 0.4342 1 प्लस log टू द बेस 3x। सही है। log टू द बेस 3 को आप नेचुरल लॉग भी ले सकते हैं। ln करके एक बटन है, ln करके एक बटन है आपके कैलकुलेटर में। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करो, ये आपका मेन x ऑफ n आ गया। हमें कहां से स्टार्ट करना है? n इज इक्वल टू 0 लूंगा मैं, है ना। और इनिशियल वैल्यू जो मुझे स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है? x इज इक्वल टू 3 से ना। ठीक है, समझ में आया? 3 से स्टार्ट करना है ना, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x0 माइनस, है ना, ये हो जाएगा x0 log टू द बेस 10 x0 माइनस 1.3 0.4342 1 प्लस log टू द बेस e। सही है। पुट कीजिए, x0 क्या है? 3 माइनस 3 log टू द बेस 10 3 माइनस 1.2 अपॉन 0.4342 1 प्लस log टू द बेस e 3। चलो इसको कैलकुलेटर में डालो, आपको मिल जाएगा वैल्यू, बताओ जल्दी। तो x1 मिल जाएगा, सीधा इसको कैलकुलेटर में डालना है और कुछ नहीं। जीरो पॉइंट 2539 आ रहा है ये देखो, आप है ना, इधर पहुंचना है, किधर पहुंचना है? 2.74। और आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो? 3 से स्टार्ट कर रहे हैं ना हम लोग, तो 3 से स्टार्ट करेंगे तो 2.74 के पास है। आपका आंसर ऐसा अलग क्यों आ रहा है? आपको कैलकुलेटर में हाँ कितना आया? करेक्ट। ठीक है। आपको कैलकुलेटर में डालने नहीं आ रहा है क्या वैल्यूज? ये भाई इसको बताओ यार, एग्जाम के पहले ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं। इधर आओ, कैसे पुट करते हो आप बताओ मुझे जरा। इधर आओ, इधर आओ। इतना इजी टॉपिक आपको अभी तक कैलकुलेटर में नहीं पुट करना है। ये ऐसे कैसे आप सॉल्व कर रहे हो? अरे तो आप इधर कर सकते हो ना।
ये पहले का 3 किधर गया? ये सब तो बराबर डाला है, 3 माइनस, ठीक है। तो आपको क्या आ गया? x1। चलो अब उसके बाद x1 आ गया, तो अब हम किसके करेंगे? x1 के लिए करेंगे सॉल्व। अब क्या हो जाएगा? सीधा n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो ये हमको क्या देगा? x2, ये हो जाएगा x1, फिर हो जाएगा x1। समझा क्या? सिर्फ रिप्लेसमेंट करना और कुछ नहीं। 0.4342 प्लस log टू द बेस e x1। अब x1 का वैल्यू डाल दो, तो x1 का वैल्यू क्या है? 2.7460 माइनस 2.7460 log टू द बेस 10, 2.7460, सही है, माइनस 1.2 अपॉन 0.4342 प्लस log टू द बेस ई 2.7460। बस ये पुट कर दो, चलो फटाफट। तो आपको इधर मिल जाएगा x2। टू 2.7406। हमारा आंसर क्या है कैलकुलेटर से? वही है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। ये तो हमें आंसर पता चल गया। सुनो, अभी आया सबको? हाँ, क्वेश्चन में क्या दिया? करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। मतलब मुझे इसको तब तक सॉल्व करना है, मुझे आंसर तो आ चुका है, जब तक मेरा करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस ना आ जाए। क्या मेरा पहला और दूसरा आंसर सेम है? करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस है क्या? नहीं है। मतलब पॉइंट के बाद का 3 वैल्यू सेम है क्या? नहीं है। तो एक और बार करेंगे, समझ में आया? तो चलो n इज इक्वल टू 2 के लिए करेंगे। ये हो जाएगा x3 फिर x2, है ना? तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं। x2 क्या हो जाएगा? 2.70 है ना, 40 एंड अगेन 2.7406 log टू द बेस 10, 2.7406 माइनस 1.2। इज दैट क्लियर? अपॉन पॉइंट, अभी अब ये पुट करके देखो। सेम आ रहा है? 2.7406 आ रहा है, हेंस हो गया। समझ में आया? अब मैं देखूंगा, इसको कंपेयर करूंगा, तो अब मैं रुक जाऊंगा। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस सेम आ रहा है। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब आप सॉल्व करते रहोगे आइट्रेशन। हमने कितना आइट्रेशन किया? तीसरा आइट्रेशन किया। पहला किया, दूसरा किया, दूसरा पहले का आंसर चेक किया। अगर सेम है, पॉइंट के बाद का 3 वैल्यू एग्जैक्ट सेम आ रहा है, तो मैं रुक जाता। लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं आया। कितना सेम हुआ? खाली 2 सेम आ रहा था, तीसरा 6 से है ना, इधर 0 है। फिर एक और बार किया, अब पॉइंट के बाद का 3 वैल्यू सेम है, मैं रुक गया। ऐसे ही बोल सकते हैं करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। समझ में आया? इट्स वेरी इजी टू पास मैथ्स 1। ठीक है? ओके, चलो डरो मत, डराओ पेपर को, लोगों को नहीं। ठीक है? मैं तो अरे भाई, समझ गया? ठीक है। तो ये हमने जो किया, ये था न्यूटन रैप्सन। हमें क्या क्या करना है इसमें होमवर्क मैं आपको बता देता हूं। न्यूटन रैप्सन में, ठीक है, तेरे को जो क्वेश्चन है वो इसमें मिलते जा रहे हैं। ठीक है? तो एक आपको करना है, एक है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरा है 3x माइनस कॉस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है? इतना कर लो, 3 सम। एक और 2 सम दे देता हूं। बस इतना ही कर लो, बहुत है, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। ठीक है?
आपको कभी कभी ऐसा दिया रहेगा, यूजिंग न्यूटन रेप्सन मेथड फाइंड ऐसे 35 और यहां पे क्यूब दिया रहेगा, तो बच्चा सोचने लगता है ये इक्वेशन, पहले तो ऐसा इक्वेशन दिया जाता था, ये क्या हो गया एकदम से। ऐसा नहीं सोचना है, ये इसको लेना है x इज इक्वल टू, है ना, क्या करना है, x इज इक्वल टू एंड 35 एंड दिस विल बी रेज टू 1/3, ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 35, ये हो गया x क्यूब माइनस 35 इक्वल टू। कितना मासूम था वो, क्या से क्या हो गया, बहुत इजी हो गया उल्टा, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, रेगुलर फॉल्सी मेथड क्या है, बहुत लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है, आप एक चीज में स्टिक रहो, और मैंने बताया है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस करेगा, ये चीज याद रखना है। तो इसमें तीन चीज याद रखना है, पहले तो फॉर्मूला x3 है, तो y2 माइनस y1, नीचे भी क्या है y2 माइनस y1, लेकिन यहां पर है x1 और ये है x2, सिंपल फॉर्मूला, क्या जरूरत उतना है। ठीक है, दूसरा अपना कंडीशन, रूट लाइज का कंडीशन क्या है, f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 क्या होना चाहिए, लेस देन 0। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है नेगेटिव f ऑफ x विल रिप्लेस नेगेटिव f ऑफ x3, नेगेटिव f ऑफ x, है ना, वैसे ही पॉजिटिव f ऑफ x विल रिप्लेस पॉजिटिव f ऑफ x, समझा क्या, सिंपल लैंग्वेज में ये याद रखने का। इज दैट क्लियर, ये तीन चीज रेगुलर फॉल्सी मेथड, ठीक है। तो अगर मैं इसका सम करूं, find the root of equation x cube minus 4x minus 9 equal to 0 by रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, ये कर लेते हैं, और रेगुलर फॉल्सी मेथड का, आरएफएम मेथड का क्या क्या क्वेश्चन आपको करना है मैं लिख देता हूं, 2x माइनस 3 साइन एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, ये कर लेना चुपचाप। एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, बेटा ये दिमाग से निकाल दो तुम। ये देखो, ठीक है, कुछ भी मत सोचो, जब इजी टॉपिक है तो रिस्क नहीं लेने का, है ना, ना इजी है तो काहे को इतना टेंशन लेने का। It's all about time. सर आपकी वजह से M4 क्लियर हुआ, अच्छा ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या दिया है, आप उंगली काउंट कर रहे हो, 1 2 3 5, बस 5 उंगली है, हैंड्स फ्रूट हो गया, हाँ
ठीक है, यहां देखो, चलो इधर देखो। सबसे पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 है, करेक्ट है, ध्यान दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने का, आप रूट लाइज बिटवीन, अच्छा हाँ, कैलकुलेटर से इसके वैल्यू निकाल लो, बाय कैलसी, आंसर निकाल लो, पहले आंसर पता होना चाहिए, बाद में तो सब एक्टिंग ही करना है। पीवाईक्यू कर रहे हैं हम लोग पूरा, कैसा भी पेपर बनाते, एक क्वेश्चन एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5, एक पेपर में 5 मार्क का था, एक पेपर में 8 मार्क के लिए, कुछ भी करते मुंबई में, ठीक है। बस आप देखिए क्या आया, कैलसी से कितना आया, 2.7 अभी कैलसी से भी कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, मोड सेटअप पे जाओ, इक्वेशन पे जाओ, एक्स क्यूब वाला है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो वो टाइम पे 0 लेना है, ठीक है। तो पहले लिया 1, एक्स स्क्वायर नहीं तो 0 लिया, फिर माइनस, अरे ठीक है, उसके बाद पहले लूंगा 1, फिर 0, फिर -4, फिर -9, आपको जैसे डिक लगे बेटा, मैं तो कैलकुलेटर में डालूंगा, यहां पर मुझे बहुत बढ़िया तरीके से आंसर मिल रहा है, x 2.70652, बाकी मुझे मिल रहा है हाँ इमेजिनरी मिल रहा है, जिसका काम हमें नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग j है, मतलब आई है, प्लस माइनस है, इसको हमको नहीं लेना है, हमको सिर्फ इससे मतलब है रियल पार्ट, और ये हमारा आंसर भी है, मतलब हमें आंसर करना क्या है, एक्टिंग का मार्क्स है, पैसा नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिंग कर लेते, चलो एक्टिंग करना सिखाया है सर ने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9, पहले एक बार 0 पुट करो तो क्या होगा, ये एफ ऑफ 0 0 माइनस 0 माइनस 9 इज लेस देन x इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे, एफ ऑफ 1 माइनस 4 माइनस 9 कितना हो गया ये, ठीक है, 2 पुट करो, 8 माइनस 6 कितना रहे, माइनस 8 में से 3 क्यूब माइनस 4 3 माइनस 9, अब 6 विच इज ग्रेटर देन, मैंने क्या बोला था, कंडीशन क्या है ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो अब मैं देख रहा हूं माइनस माइनस था तो मैं आगे बढ़ता गया, फिर माइनस में तो आगे बढ़ गया, एक माइनस एक प्लस आया तो रुक गया, देयरफॉर f of 2 into f of 3 is less than, root lies between 2 and 3, और वो हमको पता है भाई 2 और 3 के बीच में रूट, ठीक है ना, आंसर पता है अपने को, ये सब एक्टिंग चल रहा है, ये 0 पुट करके दिखाया मैं कि मैं कितना स्मार्ट हूं, 1 करके पुट करके दिखाया, अरे भाई ठीक है अपने को पता है, अपने को पता है आंसर 2 और 3 के बीच में, 2 पुट किया, अरे यार आ ही नहीं रहा, ऐसा सोचना नहीं, आंसर रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3 पुट करके देखेंगे ये आ गया, वो मत लिखना भाई कैलकुलेटर, ये भाई ये लिखना नहीं है एग्जाम में, ये अपने रेफरेंस के लिए, हम गरीबों के लिए, ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर को ट्रिक पता चल जाएगा। ऐप में पेपर नहीं मिल रहा फ्री वाला, यार मेरे को ऐसा लगता है ना, आपके सबको फ्रेंड को बोला प्रेडिक्टेड पेपर का बैच ज्वाइन करने, इन्हें तो एक काम करता हूँ मैं, एक गूगल फॉर्म का लिंक बनाता हूँ, ठीक है, वो लिंक है ऑलरेडी, वो शेयर करता हूँ, सबको बोलो भरने के लिए, प्रेडिक्टेड पेपर मिल जाएगा, तो सीधा हम उनको आईडी कर देंगे बैचेस में, उनको कोड भी डालने का जरूरत ही नहीं, ठीक है। बहुत लोगों को दिक्कत आ रहा है, और हम लोग का तो ऑलरेडी दिक्कत नॉन दिक्कत टाइप सम हो चुका है। चलो अब ये हमको पता चल गया, रूट लाइज बिटवीन 2 एंड
3। हमारा आंसर जो है किसके नजदीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया, 3 के नजदीक है। तो हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है, इसमें x1 ले लेंगे 2 एंड x2 ले लेंगे 3। जब 2 पुट किया तो y1 मतलब जो f ऑफ x1 है उसको बोलेंगे y1, कितना आया था -9, और y2 कितना है 6। निकाल लो भाई, x3 क्या है, सर ने बोला था y2 माइनस y1, नीचे वापस y2 माइनस y1, ये है x1, ये है x2। समझ में आ गया? सीधा पुट करने का, ज्यादा सोचने का नहीं। x1 क्या है 2, y2 क्या है 6, x2 क्या है 3, y1 क्या है -9, और फिर y2 इधर 6 माइनस -9, कितना आ गया ये 2.6। बस इतना ही है, पॉइंट के बाद का 4 वैल्यू लेने का कभी भी, कितना है खाली 6 है तो ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनो, इतना जैसे हुआ ना, आपको इसको f ऑफ x3 भी निकालना है जिसे हम y3 बोलेंगे, ठीक है? कैसे निकालेंगे, क्या था क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन पे जाएगा सीधा, x³ माइनस 4x माइनस 9। चलो वो पुट करेंगे, हाँ पुट करो, ठीक है। तो x³ क्या है, ये पुट करेंगे, x³ मतलब ये x3, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, तो ये जाएगा 2.6 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.6 माइनस 9, कितना हुआ ये? -1.824, सही है। मैंने क्या बोला था, अब ये y3 नेगेटिव है, नेगेटिव विल रिप्लेस नेगेटिव, तो y3 विल रिप्लेस y1। समझ में आया? y3 विल रिप्लेस y1, सिंपल लैंग्वेज में। ऐसा करो वैसा करो नहीं। अब मैं क्या करूंगा सेकेंड आइटरेशन में, मुझे पता है भाई अब सेकेंड आइटरेशन में क्या करना है। सेकेंड आइटरेशन में क्या होगा, x1 मुझे किसको रिप्लेस करना है, y3 मतलब x3 y3 विल रिप्लेस x1 y1, समझा? तो x3 y3 विल रिप्लेस x1 y1 मतलब मैं क्या लिखूंगा इधर, x1 का वैल्यू विल बी 2.6 एंड y1 का वैल्यू विल बी -1.824, और ये फिक्स है। x2 क्या है 3 और y2 क्या है 6। गेट? ठीक है। अब क्या निकालेंगे भाई, अगेन x3 क्या है भाई फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, इधर x1 इधर x2। चलो भाई फटाफट से बताओ, 2.6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू माइनस 1.824, कितना हो जाएगा ये y2, 6 माइनस माइनस 1.824, कितना हो जाएगा? टू पॉइंट सही है। हाँ तो हम आंसर की तरफ पहुंच रहे क्या, चलो चेक कर लेते हैं। हमारा मेन आंसर क्या है 2.7। यस वी आर रीचिंग, जा रहे हम लोग उधर, पहुंच रहे। थर्ड हाइड्रेशन, थर्ड हाइड्रेशन क्या है, x1 x2 y1 y2। हाँ तो बोलो क्या रिप्लेस करेगा, अच्छा y3 निकालना है, यस y3 निकालना, चलो बोलो। y3 है x³ माइनस 4x माइनस 9, तो 2.6932 का क्यूब माइनस 4, 2.6932 माइनस 9, कितना हो रहा है ये? कितना आ रहा है, -0.23। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, x3 y3 विल रिप्लेस व्हाट, नेगेटिव वाला नेगेटिव को रिप्लेस करेगा, तो y1 y3 नेगेटिव है तो y1 नेगेटिव, उसको रिप्लेस कर दो।
तो यहां पर होगा x1 होगा 2.6932 और y1 होगा -0.2372। सही है। और फिर x2 क्या है भाई, वो तो फिक्स है। चलो वापस से निकालो x3 भी। y2 y1 y2 y1 माइनस माइनस, पर इधर है x1 x2। फॉर्मूला ऐसा रट्टा मारने का, ठीक है, ज्यादा सोचने का नहीं। चलो पुट करो, है ना, 2.6932 एंड y2 6 है, माइनस x2 3 है, माइनस 0.2372, है ना, फिर y2 माइनस y1, तो 6 माइनस माइनस 0.2372। सही है। कितना आ गया x3? 2.7048। अपना आंसर क्या है? 2.70652। बट हमें कितना आइट्रेशन करना है? कभी कभी लोग बोलते हैं 3 करना है तो 3 ही करने का, जितना बोलेगा उतना करने का, नहीं तो बोलेगा करेक्ट अप टू। करेक्ट अप टू बोलेगा जब तक सेम नहीं आ जाता। ठीक है, तो चलो भाई, ये y3 कितना हुआ ये? अब क्या होगा? अगेन रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। अब आ जाएगा फोर्थ आइट्रेशन। तो अभी x1 क्या होगा? 2.70486 और y1 हो जाएगा माइनस 0.0298, x2 है 3, y2 है 6। सही है। चलो भाई x3 निकालो वापस से, नंबर खाली चेंज करना है, रिप्लेस करो। चलो फटाफट। 2.7063 बस बस। अब इसी के साथ y3 निकाल लो फिर। माइनस नहीं आ रहा है? हाँ, माइनस 0 पॉइंट, क्योंकि ये 3.76 into 10 to the power minus 3 दिया है। 3.7 into 10 raised to power बराबर है। हाँ, तो जब भी आपको ये आता है ना तो उधर ENGG करके है ना, वो तो बढ़ता जा रहा है ना ENGG में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये देखो, इसका मतलब क्या होगा? 0.003 है ना, -3। ठीक है, 3 7 माइनस में। तो ये हमें क्या मिल गया? एक और आइट्रेशन। करेक्ट अप टू बोला है तो उतना करने का। ठीक है, अब वापस से रिप्लेस होगा x1 y1। तो x1 है 2.70631 और y1 है -0.0037, फिर x2 है 3 एंड y2 है 6। अब क्या होगा x3? सही है।
हाँ हाँ यस 6-4 आए। समझ में आया? तो आपको ये 5 आइट्रेशन तक बोलेगा, या तो करेक्ट अप टू 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस या 4 डेसिमल प्लेसेस बोलेगा, सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आपको बोला करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो पॉइंट के बाद का 4 वैल्यू आपको चेक करना है, आइट्रेशन नंबर 2 3 में सेम रहा तो रुक जाने का, नहीं रहा तो एक और आइट्रेशन, ऐसे करके सॉल्व करना। समझ में आया? अभी जो हमने सम किया था इसमें ज्यादा आइट्रेशन लग रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे लोग खुद बोल देते 5 आइट्रेशन करो या 4 आइट्रेशन करो। समझ में आया? ओके, तो हमने ये खत्म किया। अब आ जाते हैं हम लोग गॉस सीडल, गॉस जैकोबी। इसका ऑलरेडी काफी वीडियो है, ठीक है, जा सकते, ठीक है, डन।